गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी हब। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट स्कीम्स पढ़ेंगे और लास्ट में पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो हैं वो होती क्या है। ये वो स्कीम्स है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो लॉन्च करती है, यानी सेंटर से ये स्कीम्स जो है लॉन्च होती हैं और इम्प्लीमेंटेशन का काम जो है वो दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट्स या फिर यूटीज़ को। ठीक है, इसमें कॉस्ट शेयरिंग फॉर्मूला हमें देखने को मिलता है, यानी कि कॉस्ट शेयरिंग जो है, फंडिंग जो है, बोथ सेंटर और स्टेट्स दोनों का कंट्रीब्यूशन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, डिज़ाइन किस लिए किया गया था? फॉर द नेशनल डेवलपमेंट के लिए। फंडिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो मैंने अभी आपको बताया सेंटर स्टेट जो है दोनों मिलकर के इसमें काम करती है। अगर हम जनरल स्टेट्स की बात करें तो वहाँ पे 60 से 40% का जो है वो शेयर रहता है, सेंटर का 60% का रहता है और स्टेट का 40% शेयर रहता है। अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स की बात करें तो वहाँ पे ये शेयर 90 से 10 हो जाता है, यानी कि 90% शेयर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी और 10% जो है वो स्टेट से आएगा। ठीक है, और अगर हम यूटीज़ विदाउट लेजिस्लेचर की बात करें वहाँ पे 100% जो है वो सेंट्रल इसमें फंडिंग करता है इन स्कीम्स में। और यूटीज़ की बात की जाए जहाँ पे लेजिस्लेचर है जैसे कि दिल्ली, पुडुचेरी, JNK, वहाँ पे 60 से 40% का जो है वो शेयर रहता है इन स्कीम्स में। ठीक है, अगर हम जनरल गाइडलाइंस की बात करें तो 2016 में जो है इन स्कीम्स की जो है रिस्ट्रक्चरिंग की गई थी। ठीक है, अंडर द नीति आयोग फ्रेमवर्क, जिसमें जो है इन स्कीम्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एक एक होते हैं हमारे कोर ऑफ द कोर स्कीम्स, एक होती हैं कोर स्कीम्स और तीसरी है हमारी ऑप्शनल स्कीम्स। ठीक है, कॉमन गाइडलाइंस की अगर हम बात करें तो अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमें कॉस्ट शेयरिंग फॉर्मूला देखने को मिलता है। कॉस्ट शेयरिंग मैंने आपको बताया जिस तरह से फंडिंग शेयर होती है, कुछ शेयर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, कुछ शेयर जो है वो हमें स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से या यूटीज़ की तरफ से देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा, क्लियर आउटकम बेस्ड मॉनिटरिंग यहाँ पर की जाती है। ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, हमें डीबीटी आपको पता होगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है इसमें किया जाता है, लोगों के अकाउंट्स में डायरेक्ट जो है पैसा ट्रांसफर किया जाता है। PFMS यानी कि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम ट्रैकिंग, ये एक ट्रैकिंग सिस्टम है, ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम है, जिससे ये डीबीटी वगैरह जो है इन सब चीज़ों को मॉनिटर किया जाता है। फंड्स जो है वो किस तरह से दिए जा रहे हैं, किस तरह से डीबीटी हो रहा है, इन सारी चीज़ों को मॉनिटर करने का काम जो है उस सिस्टम में किया जाता है। ऑनलाइन सिस्टम है ये। सोशल ऑडिट और ट्रांसपेरेंसी जो है वो मेंटेन रखी जाती है। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट्स, यानी कि कुछ कंपोनेंट्स में स्टेट्स को फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है, यानी कि फंडिंग अगर सेंटर गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है, फंडिंग सेंटर से आ रही है, लेकिन स्टेट के पास ये राइट है कि वो किस तरह से उस फंडिंग को जो है उन्होंने यूज़ करना है, उसको उस चीज़ के लिए स्टेट को जो है फ्लेक्सिबिलिटी इसमें दी जाती है स्कीम्स में। ठीक है, मेजर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहली स्कीम है हमारी मनरेगा। मनरेगा इज़ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम है। 2005 में ये स्कीम जो है वो लॉन्च होती है, लेकिन अभी रिसेंटली जो है इस स्कीम को रिप्लेस करने के लिए एक VBG राम जी करके जो है एक स्कीम जो है वो लॉन्च की जा रही है। अभी इसका शायद बिल जो है वो पास हो चुका है, अभी आया नहीं है, तो अभी जो है हम मनरेगा ही पढ़ेंगे। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है 2005 में ये एक्ट आता है और ये 100 डेज का गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रोवाइड करता है, रूरल लाइवलीहुड सिक्योरिटी को एनहांस करने का काम करता है और ड्यूरेबल एसेट्स जो है वो यहाँ पर क्रिएट होते हैं मनरेगा के थ्रू। ठीक है, गाइडलाइंस की बात की जाए तो डिमांड ड्राइवन स्कीम है ये। ठीक है, लीगल राइट है एम्प्लॉयमेंट का आपको स्कीम के अंडर, और अगर आप अनएम्प्लॉयड रहते हो और स्कीम के अंदर हो, अगर आपको जॉब नहीं प्रोवाइड होती है तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस जो है वो दिए जाएंगे। ठीक है, 60 से 40 जो है रेशो रहेगा, वेज मटेरियल रेशो जो है, वेज रेशो का मटेरियल का जो रेशो है वो कितना रहेगा, 60 से 40 तक का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्कीम है, इंपॉर्टेंट स्कीम है, PM पोषण स्कीम, जो पहले होती थी मिड डे मील स्कीम। पहले इसको मिड डे मील स्कीम कहा जाता था, 2021 में इसका नाम बदल के PM पोषण स्कीम जो है वो कर दिया गया। ठीक है, ये स्कीम लाई गई फॉर इम्प्रूविंग द न्यूट्रिशन ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है उनमें न्यूट्रिशन इंप्रूव करने के लिए ये स्कीम लाई गई। ठीक है, अब आपको पता होगा जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे जो है मिड डे जो है वो मील जो है वो दी जाती है, तो उसमें न्यूट्रिशन बढ़ाने की बात की गई जिससे बच्चों की एनरोलमेंट और अटेंडेंस जो है वो इंक्रीज हो और ड्रॉप आउट रेट्स जो है वो डिक्रीज हो। ठीक है, गाइडलाइंस की बात की जाए तो इस स्कीम में गाइडलाइंस है कि हॉट कुक्ड मील जो है वो गवर्नमेंट स्कूल्स में दिया जाएगा, कैलोरी और प्रोटीन का जो है वो ध्यान रखा जाएगा, फिक्स्ड कैलोरी और प्रोटीन जो है उनको दिया जाएगा। सोशल इक्विटी की बात की जाए तो कॉमन डाइनिंग जो है हमें देखने को मिलेगी ताकि सोशल इक्विटी जो है वो मेंटेन रहे। ठीक है, नेक्स्ट स्कीम है हमारी नेशनल हेल्थ मिशन, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, NHF जिसको हम बोलते हैं। तो 2013 में ये स्कीम जो है वो लॉन्च होती है।
NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन जो है, इन दोनों को मर्ज करके एक नई स्कीम लाई जाती है, नेशनल हेल्थ मिशन। याद रखेंगे 2013 में आई है स्कीम। ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो पब्लिक हेल्थ को स्ट्रेंथन करने के लिए ये स्कीम लाई गई, ठीक है। IMR और MMR यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करना और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करने के लिए जो है ये स्कीम लाई गई, ठीक है। जो बच्चों की डेथ हो जाती है, ठीक है, इन्फेंट्स की, और जो मदर्स की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द डिलीवरी, तो उसको जो है रिड्यूस करने के लिए ये स्कीम लाएगी। और प्राइमरी हेल्थ केयर पे जो है फोकस मेन इसमें किया गया। गाइडलाइंस की बात की जाए तो फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग टू द स्टेट, यानी कि स्टेट्स को जो फंडिंग दी जा रही है, मैंने आपको बताया, तो स्टेट जो है वो क्या करेगी, वो अपने हिसाब से जो है वो खर्च कर सकती है। फोकस ऑन रूरल एंड अर्बन पुअर पे, गरीबों पे जो है काम किया जाएगा। और आशा वर्कर्स जो है उनकी एंगेजमेंट यहाँ पर देखने को मिले। आशा वर्कर्स आपको पता है यहाँ पर काम करते हैं, तो उनकी एंगेजमेंट जो है स्कीम्स में देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्कीम है हमारी PM आवास योजना, ठीक है। ग्रामीण और अर्बन, ठीक है, यानी कि सिटीज़ में भी है और गाँव में भी हमें देखने को मिली। 2015 में ये स्कीम लॉन्च होती है, PMAYG यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, रूरल पुअर जो है वहाँ पे हाउसिंग प्रोवाइड करना। गाइडलाइंस की बात की जाए तो पक्का हाउस बनाया जाएगा विद बेसिक एमिनिटीज़ के साथ। जियो टैगिंग की जाएगी हाउसेज की, और DBT टू द बेनिफिशियरीज, घर बनाने के लिए उनको DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिशियल ट्रांसफर, डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसे जो है वो दिए गए स्कीम के अंदर, ठीक है। तो इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन भी हमें देखने को मिलेगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हाउसिंग फॉर ऑल, अर्बन पुअर जो शहरों में गरीब है उनके लिए घर बनाया गया, ठीक है। स्लम्स जो है उनको रिहेबिलिटेट किया गया, उन लोगों को जो स्लम्स में रहते हैं, ठीक है, उनके लिए जो है पक्का घर यहाँ पर बनाया गया सिटीज़ एरियाज़ में। अब यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको याद रखने हैं। जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 है, यानी कि सस्टेनेबल सिटीज़, उससे ये जो है स्कीम जो है वो लिंक्ड है, ठीक है। तो इनिशियल गोल की अगर हम बात करें, 2015 में जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी, 2015 से लेकर के 2022 तक का जो इसका गोल था वो था 2 करोड़ घर बनाने थे सिटीज़ में, और 2.95 करोड़ जो है वो रूरल एरियाज़ में। ये क्वेश्चन जो है एक्चुअली प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो इतने घर जो है बनाए गए थे इनिशियल जो इसका गोल था। अब जो न्यू गोल है 2024 से लेकर के 2029 तक का, वो है 3 करोड़ जो है नए हाउसेज जो है वो हमने बनाने हैं, ठीक है जी। याद रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन जो है ये हमारा 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी जयंती जब होती है तब इसको लॉन्च किया गया था 2014 में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव था हमने ओपन डेफिकेशन जो है उसको एलिमिनेट करना है, ठीक है। खुले में शौच जो है उसका एलिमिनेशन करना है, इंप्रूव करना है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद गाइडलाइंस क्या थी, ODF सर्टिफिकेशन जो है, आपको पता है कि स्टेट्स को जो है ODF सर्टिफिकेशन जो है दिया जाता है, जो स्टेट जो है ओपन डेफिकेशन फ्री हो जाती है, ठीक है। और बिहेवियर चेंज कैंपेन्स जो है, कुछ लोग जो है उनका बिहेवियर होता है ऐसा करना, ओपन डेफिकेशन करना, तो उनके लिए कैंपेन्स जो है वो शुरू की गई, ठीक है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो है इसमें हमें देखने को मिली। इंडिया ने जो है खुद को ओपन डेफिकेशन फ्री कर दिया गया है इन द रूरल एरियाज़ में। 2019 में हमारा इंडिया जो है इन रूरल एरियाज़ में ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुका है। हमने अंडर दिस स्कीम स्वच्छ भारत मिशन 10 करोड़ जो है टॉयलेट्स जो है वो बनाए, ठीक है। अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात की जाए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 जो है वो इससे लिंक्ड है, क्लीन वाटर और सैनिटेशन की बात करता है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है ये स्कीम जो है ये 2000 में आती है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है इसमें ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी टू द रूरल एरियाज़, ठीक है। रूरल एरियाज़ को में ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी की बात की गई। गाइडलाइंस थी पॉपुलेशन बेस्ड एलिजिबिलिटी जो है वो देखी जाएगी। तो यहाँ पर कुछ देखा जाएगा कि उस एरिया में कितने पॉपुलेशन रहती है रूरल एरियाज़ में, ठीक है। हिली एरियाज़ में कितनी है, रूरल प्लेन एरियाज़ में कितनी है, उसके बेस पर जो है वहाँ पे सड़क बनाने का काम जो है वो किया जाएगा। क्वालिटी मॉनिटरिंग यहाँ पर 3 टायर सिस्टम था। GIS बेस्ड ट्रैकिंग जो है वो यहाँ पर की गई, ठीक है। नेक्स्ट समग्र शिक्षा अभियान, ठीक है। समग्र शिक्षा अभियान जो है ये आता है हमारा 2018 में, इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव था यहाँ पर होलिस्टिक स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करना, प्री प्राइमरी से लेकर के क्लास 12th के बच्चों तक का, ठीक है। लर्निंग आउटकम्स को इम्प्रूव करना, ठीक है। और डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट करना इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगर हम बात करें गाइडलाइंस की तो यूनिफाइड स्कीम थी हमारी सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन स्कीम। इन तीनों स्कीम्स को मर्ज करके जो है हमने ये समग्र शिक्षा जो है इस स्कीम को लॉन्च किया, ठीक है। समग्र शिक्षा को लॉन्च किया और फोकस किस पे किया जाएगा ज़्यादा, गर्ल चाइल्ड में, और SC ST स्टूडेंट्स जो है उन पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा अंडर दिस स्कीम, ठीक है।
फिर नेक्स्ट स्कीम है हमारी पीएम किसान योजना, 2019 में आती है हमारी प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, ठीक है। इंपॉर्टेंट स्कीम है, 2019 में आती है। ऑब्जेक्टिव क्या था? इनकम सपोर्ट करना टू द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो हैं उनको जो है कुछ अमाउंट ऑफ मनी जो है प्रोवाइड की जाएगी फॉर हेल्पिंग फार्मर्स टू मीट द एग्रीकल्चर एंड हाउस होल्ड एक्सपेंसिज में जो है उनकी थोड़ी हेल्प हो। 6,000 रुपये जो है हर साल दिए जाएंगे 3 इंस्टॉलमेंट्स में, 2-2 हज़ार करके जो है 3 इंस्टॉलमेंट्स में 6,000 रुपये हर साल दिए जाते थे इसमें, इस जाते हैं स्कीम में। डीबीटी फॉर टू द बैंक अकाउंट्स, तो आपको पता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है इसमें। आधार लिंक्ड जो है ये स्कीम हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन जो है ये भी 2019 में ये स्कीम लॉन्च होती है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसमें? फंक्शनल हाउस होल्ड यानी कि FHTC, फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस जो है वो प्रोवाइड करना हर एक हाउस होल्ड में। सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर, हर एक रूरल हाउस होल्ड जो है वहाँ पे सेफ और एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, ठीक है। टारगेट था हर हर घर जल, बाय 2024 जो है हमने हर घर जल में जो है टैप कनेक्शन जो है वो प्रोवाइड करे। गाइडलाइंस की बात की जाए तो विलेज एक्शन प्लान हमें यहाँ पे देखने को मिले, कम्युनिटी बेस्ड मैनेजमेंट थी और वाटर क्वालिटी टेस्टिंग लैब्स जो है पानी की जो है उसकी क्वालिटी को टेस्ट किया गया और उसके बाद लोगों को जो है सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर जो है वो प्रोवाइड किया गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारी ICDS जो है ये हमारी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, 1975, बहुत पुरानी ये स्कीम है। आई थिंक इट इज़ इंदिरा गांधी जी के टाइम की जो है ये स्कीम है, उन्होंने लॉन्च की थी। ऑब्जेक्टिव क्या है? हमने न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है 6 साल तक के बच्चे को, ठीक है। माल न्यूट्रिशन ना हो उसमें, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करनी है और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन्स जो है उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो गाइडलाइंस की बात की जाए तो आंगनवाड़ी सेंटर्स जो हैं वहाँ होते थे, वहाँ आपको पता ही है ये चीज़ें प्रोवाइड की जाती थी। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता था और हेल्थ चेकअप्स जो है वो किए जाते थे बच्चों के और औरतों के, ठीक है। किए जाते हैं, स्कीम चल रही है अभी। की फीचर्स ऑफ CSS यानी कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब मैंने आपको बड़ी बार बता दिया, जहाँ पे सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर काम करते हैं। तो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फंडिंग भी दोनों तरफ से हो रही है, एक जो है इम्प्लीमेंट कर रहा है, एक जो है इसको ला रहा है स्कीम को। नेशनल प्रायोरिटी प्लस स्टेट इम्प्लीमेंटेशन, यही बात मैंने आपको बताई, ठीक है। मोनिटर मिनिस्टर्स जो है, क्योंकि ये सारी स्कीम्स जो है किसी ना किसी मिनिस्ट्री के अंदर आ रही है, तो इनको जो मॉनिटर करने का काम है वो मिनिस्ट्रीज कर रही हैं, मिनिस्टर्स कर रहे हैं। आउटकम बेस्ड फंडिंग है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है वो सीधे अकाउंट में जो है पैसा जा रहा है। थर्ड पार्टी एवेल्यूएशन जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। रीसेंट रिफॉर्म्स की बात की जाए तो रैशनलाइजेशन ऑफ स्कीम्स की गई, ठीक है। जो यहाँ डुप्लीकेट स्कीम थी, जो मैंने आपको बताया 2-4 स्कीम्स को जो है मर्ज किया गया, ठीक है, उनको जो है रीस्ट्रक्चर किया गया। आउटकम बजटिंग हुई, मोर फ्लेक्सिबिलिटी टू द स्टेट्स को ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, वो किसी भी तरीके से अपने हिसाब से जो है यहाँ पर पैसा खर्च कर सकती है लोगों पे। एम्फोसिस ऑन डिजिटल गवर्नेंस पे ज़्यादा काम किया गया और कन्वर्जेंस बिटवीन स्कीम्स हमें देखने को मिला, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। अब देखो, एक होती है सेंटर सेक्टर स्कीम्स, एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। जो मैंने अभी आपको बताया और जो आपके सिलेबस में है वो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, ठीक है, जिसको सेंटर स्पॉन्सर कर रहा है। लेकिन सेंटर सेक्टर स्कीम्स की अगर हम बात करें, उसकी फंडिंग 100% सेंटर से ही आती है और यहाँ पर हमें शेयर देखने को मिला और शेयरिंग मैंने आपको बताई किस तरह से है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन की बात की जाए तो इसको इम्प्लीमेंट भी सेंटर करता है, लेकिन इसको जो है स्टेट की इम्प्लीमेंटेशन होती है, ठीक है। सेंटर सिर्फ स्पॉन्सर्ड कर रहा है। एग्जाम्पल की बात की जाए तो पीएम फसल बीमा योजना जैसे हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो सेक्टर स्कीम है, और मनरेगा जो मैंने आपको बताया सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। अब करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs, ठीक है। अब देखते हैं आपके कितने MCQs सही होते हैं, आंसर छुपा लेते हैं ज़रा इसका, ठीक है। तो क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग स्कीम्स प्रोवाइड ए लीगल गारंटी ऑफ 100 days ऑफ द वेज एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में 100 दिन का जो है गारंटेड काम दिया जाएगा अंडर कौन सी स्कीम है? वो है मनरेगा स्कीम, यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के अंदर, ठीक है। नई स्कीम आएगी अगर, तो उसको भी आप पढ़ लीजिएगा आपके एग्जाम से पहले, जब अगर इसको रिप्लेस हो गया, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया 100 दिन का जो है गारंटेड काम दिया जाएगा। अच्छा, सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम जो है ये यूजली जो है इसकी फंडिंग पैटर्न क्या रहता है? यूजली इसका 60 से 40 रहता है, ठीक है। उसके बाद हाँ, कौन सी स्कीम जो है प्रोवाइड फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन प्रोवाइड करती है हर एक रूरल एरियाज में? तो मैंने आपको बताया था जल जीवन मिशन जो है इसके अंडर जो है हमें प्रोवाइड किया जाता है सेफ एंड एडुकेट वाटर टू एवरी हाउस होल्ड। पीएम पोषण स्कीम जो है ये किससे रिलेटेड है? तो स्कूल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने से रिलेटेड है पीएम पोषण मिड डे मील स्कीम, जिसको हम बोलते हैं। कौन सी स्कीम जो है जिसके अंडर पक्का हाउस बनाया जाएगा टू द रूरल एरियाज? तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में जो है रूरल एरियाज का पूछा जा रहा है, तो रूरल एरियाज में पक्के हाउस बनाया जाएंगे, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट आ गया स्वच्छ भारत मिशन। प्राइमरी किस पे फोकस करता है? स्वच्छ भारत मिशन जो है वो फोकस करता है सैनिटेशन एंड ओपन डेफिकेशन फ्री। 2014 में ये स्कीम आई थी, आपको याद रखना है। और 2019 में हमने बोला कि हमारा इंडिया जो है इन रूरल एरियाज ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुका है, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। कौन सी स्कीम जो है वो इंटीग्रेट करती है SSA यानी कि सर्व शिक्षा अभियान। फिर ये आ गया हमारा RMSA और टीचर एजुकेशन स्कीम जो है इसको मर्ज करके हमने बनाया समग्र शिक्षा, ठीक है। याद रखेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट है PM किसान प्रोवाइड इनकम सपोर्ट ऑफ। कितने इनकम सपोर्ट जो है प्रोवाइड किया जाता है? हर साल जो है 6,000 दिया जाता है। 2-2 हज़ार की 3 इंस्टॉलमेंट्स में जो है ये पैसा दिया जाता है किसानों को, ठीक है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जिसको हम बोलते हैं। कौन सी जो है इनमें से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं है? तो मनरेगा है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी है, फसल बीमा योजना भी है। आपको बताना है कौन सी नहीं है, तो वो है PM केयर फंड्स। तो PM केयर फंड्स जो है वो हमारी नहीं है, इज़ नॉट अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ICDS यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट जो स्कीम है, इसके अंदर जो है कौन से ग्रुप को टारगेट किया जाता है? तो आपको पता होगा 6 साल के बच्चे, जो अर्ली चाइल्डहुड केयर है उसका, उसमें 6 साल तक के बच्चों को जो है टारगेट किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट MCQs और ये इंपॉर्टेंट स्कीम्स, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।